बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के जाने के बाद लगातार हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है। बड़ी संख्या में मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है। हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। इस्कॉन के संतों के खिलाफ जहर उगला गया है और साथ ही इस्कॉन को प्रतिबंधित करने की मांग की गई। कट्टरपंथियों के हमले की वजह से हिंदू खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या स्थिति है, ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की ताकत कितनी है। उनकी कुल आबादी की अगर बात करें तो 17.3 करोड़ उनकी आबादी है। हिंदू जनसंख्या की अगर बात करें तो 1,31,00,000। हिंदू जनसंख्या 8% है। और बाकी मुस्लिम और अन्य आबादी की अगर बात करें तो 92% मुस्लिम और अन्य की आबादी है। बांग्लादेश में कुल 64 जिले हैं। कितने जिलों में हिंदू बहुसंख्यक है? एक भी जिले में नहीं। कितने जिलों की आबादी में हिंदू दूसरे नंबर पर हैं? ऐसे 61 जिले हैं। मतलब सोचिए कि 64 जिले कुल हैं और ऐसे 61 जिले जिसमें दूसरे नंबर पर हिंदू आबादी। बांग्लादेश में घटती हिंदू आबादी कुछ इस तरह से अगर आप समझें तो 1941 में ये 28% थी। 1951 में ये घटकर 22% रह गई। तो 1974 में घटकर 13.5% और 2022 के आंकड़े की बात करें तो 8% ही ये रह गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ इस्लामिक कट्टरपंथियों के हमले लगातार जारी है। वहां इस्कॉन निशाने पर है और ये कट्टरपंथी इस्कॉन समर्थकों को तलवार से काटने की धमकी दे रही है। ইসকনকে যদি নিষিদ্ধ করা না হয় बांग्लादेश में हिंदुओं पर तबाही, यूनुस सरकार तमाशबीन बनी। मंदिरों पर हमला लगातार, मूर्तियों पर रोजाना प्रहार। हिंदुओं के घर आग के हवाले, जारी है नफरती कट्टरपंथियों के जानलेवा हमले। हिंदुओं को तलवार से काटने का ऐलान, कौन बचाएगा जान? ইসকনকে যদি বাংলার জমিনে আগামী 2-1 দিনের মধ্যে নিষিদ্ধ না করা হয়। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं को मौत का फरमान सुनाया जा रहा है, दूसरी तरफ इस्लामिक कट्टरपंथियों ने इस्कॉन के साथ ही हिंदू मंदिरों को लगातार निशाने पर ले रखा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन के नारे लगाकर उनके भीतर दहशत पैदा की जा रही है। तस्वीरें देख लीजिए, हिंदू मंदिर किस तरह हमलों का शिकार हो रहे हैं। हिंदू मंदिरों के अंदर रखी देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी समूहों के ये आतंकी हिंदू मंदिर को हर तरह से बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ये उन्मादी बांग्लादेश में मंदिरों का वजूद मिटाने की साजिश को अंजाम दे रहे हैं। बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथी इस्कॉन मंदिर के खिलाफ रोजाना जहर उगल रहे हैं। इस शख्स को देखिए, ये बांग्लादेश का विवादित मौलाना है। इसका नाम रफीकुल इस्लाम मदनी है। ये मौलाना न सिर्फ बांग्लादेश में इस्कॉन को बैन करने की धमकी दे रहा है, बल्कि इस्कॉन समर्थकों को तलवार से काटने का खुलेआम ऐलान भी कर रहा है। इस मौलाना ने यूनुस सरकार को चुनौती दी है, इस्कॉन को बैन करो वरना वो इस्कॉन के लोगों की हत्या करवा देगा। ইসকনকে যদি নিষিদ্ধ করা না হয়, হ্যালো সরকার, এই মিডিয়ার মাধ্যমে আপনাদেরকে বলতেছি, অবজ্ঞা করার সুযোগ নাই। রাজনৈতিক খেলা খেলার সময় নাই, টমকানোর সময় নাই। ইসকনকে যদি বাংলার জমিনে আগামী 2-1 দিনের মধ্যে নিষিদ্ধ না করা হয়। हिंदुओं के खिलाफ इस तरह के भड़काऊ बयान देने की वजह से बांग्लादेश में हिंदू और भी खौफनाक हमलों के जद में आते जा रहे हैं। यहाँ तक कि राजधानी ढाका में भी इस्कॉन के मंदिर सुरक्षित नहीं रह गए। शनिवार को इस्कॉन के नमहट्टा सेंटर को नफरती कट्टरपंथियों ने आग में फूंक दिया। अगर इस तरह इन लोगों को अलाउ किया जाएगा कि ये लोग बिना किसी अवरोध के वो लोग इस तरह के बात बोल सकते हैं अपने फॉलोअर्स को, तो स्थिति बांग्लादेश में बहुत भयंकर हो जाएगी। ये लोग एक जेनोसाइड के लिए लोगों को उकसा रहे हैं। बांग्लादेश में कई शहरों के हिंदू बहुल इलाकों में कट्टरपंथियों की हिंसक भीड़ हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बना रही है।
ये तस्वीर सुनामगंज जिले की है, जहां उन्मादियों ने हिंदू घरों पर हमला बोला है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह कट्टरपंथियों ने हिंदू घरों को तहस नहस कर दिया। इन घरों को बाकायदे लूटा गया है। कई हिंदू परिवारों को जान बचाने के लिए इलाके से भागना पड़ा। बांग्लादेश के सिलहट में हिंदू परिवारों के हालात देख लीजिए। कट्टरपंथियों ने एक हिंदू डॉक्टर के घर का क्या हाल कर दिया है। भीड़ ने डॉक्टर परेश चंद्र दास के फार्मेसी में आग लगा दी। डॉक्टर के परिवार के लिए आय का जरिया फार्मेसी की यही दुकान थी। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं, बांग्लादेश में हिंदू किसी भी इलाके में महफूज नहीं रह गए हैं। ये हिंदू परिवार अपनी हिफाजत की गुहार लगा रहे हैं। कट्टरपंथी हमलावरों ने इनका घर फूंक डाला है। पूरा परिवार सड़क पर आ गया है। बांग्लादेश में अराजकता की आग लगी हुई है और हिंदू उसमें झुलस रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।